जी फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का बड़ी एहसान है। तो जनाब आज के नए ब्लॉग के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। तो भाई आपको पता है कि जो हमारी सीरीज़ चल रही थी चांदू भाई के साथ, तो चांदू भाई भी मेरे साथ हैं जनाब। आज हम निकले हैं पब्लिक प्लेस पे थोड़ा सा घूमने के लिए। मुझे दोस्त कहते थे कि यार आप अंदर बैठ के सारी वीडियो बनाते रहते हो, प्लीज़ थोड़ा सा बाहर निकल के वीडियोस बनाया करो, ताकि जो है ना वो पता चल सके कि बाकी आप लोग यूरोप में हैं कि यहाँ किसी तुर्की में बैठ के या यूनान में बैठ के आप कहीं ब्लॉगिंग करते हो, आपको पता तो चले। तो इसलिए जनाब मैंने सोचा कि हम बाहर जो है ना वो निकलते हैं और ब्लॉगिंग जो है वो बाहर जाके करनी चाहिए। तो अभी चांदू भाई जो है वो आ रहे हैं, मैं उनके इंतज़ार में अपनी जो है जनाब वो हैवी बाइक लेके इधर खड़ा हूँ, उन्होंने इधर आना है। तो मैं बुलाता हूँ चांदू भाई को। चांदू भाई अभी पता नहीं किधर रह गए। हाँ वो आ रहे हैं चांदू भाई। तो जनाब अपने वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करना है। तो चांदू भाई आ गए। चांदू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चांदू भाई व्यूअर्स क्या हाल है? ठीक ठाक है, सब फिटफाट है। चांदू भाई आज तो देखो बाबा आया है। चांदू भाई आज तो बड़े सोहने लग रहे हैं माशाल्लाह। वाकई? हाँ ना ना यार व्यूज, चलो व्यूज कमेंट में बता दें कि आपने आज जरूर बताना है कि चांदू भाई जो है ना वो वे लो साहब होना मेरी टोपी ले ली है ते जी दी वजह तेरा नहीं आज मैं देखो कैसी लग रही है। नहीं, इस मैं तरह की नवी ले गए आप इस तरह की बातें जो है ना वो ना करें। मैंने खुद जो है ना वो आपको कहा है कि थोड़ी सी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मेरी टोपी इनको ज्यादा पसंद थी भाई, तो इन्होंने जो है ना वो कहा है कि मेरे सर में दर्द हो अच्छा नहीं नहीं आगे दर्द नहीं होती, मैं आप आई थी ये भी सही। जनाब चांदू भाई आ गए हैं। चांदू भाई पहुंच गए थे जो है वो तुर्की के बॉर्डर पे पहुंच गए थे। तो इससे आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। अच्छा तो वो जो जनाब ब्लॉग शुरू करते हैं। तो चांदू भाई आपने तुर्की का बॉर्डर क्रॉस किया और ईरान आप चले गए। ईरान वर्गे ਅਸੀਂ तुर्की वर्गे हैं, तुर्की इंटर हो गए अपना 12 को इंटर हो गए ਸੀਗੇ। अच्छा ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ठीक है। दिने को 4-5 बजे ना अच्छा 4-5 बजे हम तुर्की में इंटर हो गए। अच्छा। और 100 आदमी था, 100 हाँ। बंदे या नहीं 100 को बंदे है ना। तो यही अगो तुरते के सारा दिन हम चले। अच्छा और बाद में 4 बजे शाम के 4 बजे हम सेब में पहुंच गए दोगो ब्याज। अच्छा दोगो ब्याज चले गए। दोगो ब्याज के आगे उधर हम रहे 4-5 दिन, जहाँ पेमेंट करवाते हैं पाकिस्तान से पेमेंट करवाएं और अपना इस्तांबुल की तरफ रवाना हो जाए, इस्तांबुल चले जाए। अच्छा ठीक है। तो हम उधर है, उस सेब में इतना गंद कि हम आपको क्या बताएं यार। मैं किवें दसा उथे इतना गंद ही आप साहब दोगो ब्याज दोगो ब्याज पहुंचे कि मैं पैदल ही बॉर्डर पैदल जो बैटर पार होया ही ना। अच्छा। फिर उस तो बाद पैदल दोगो ब्याज ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆਏ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁੱਲਾ ਸਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ ਦੋਗੋ ਬਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਦੱਸੋ ਆਪ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਅੱਛਾ पहाड़ों के गड्डियां शड्डियां कोई नहीं। चांदू भाई दरअसल आज बड़े पोपड़ लग रहे हैं, तो आप जिस तरह की बातें करें मैं सुन लूंगा, डोंट वरी। ना सब गुस्सा चढ़ा रहा कोई शायद नहीं इतने। नहीं माशाल्लाह हम पहले भी प्यारे हो गए। चलो ठीक है, सही है, कह रही हूँ। अच्छा ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੰਜ ਆਪ ਸਭ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੋਗੋ ਬਿਆਸ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੁੱਟੇ ਉੱਥੋਂ। अच्छा ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲਾਲਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇੰਜ ਹੀ ਨਾਲ ਟੋਇਆ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਖੁੱਲੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਓ, ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਲਾਪਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਟ अच्छा ਹਾਂਗਾ ਆਇਆ, ਨੱਕ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਛ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। मतलब कि सब वो गंद इस तरह का सब निज़ाम एक ही कमरे में चलता है। ठीक है। वाशरूम भी उधर ही था। अच्छा तो हम बहुत खुश थे, हम तुर्की आ गए, इंटर हो गए, अब हम इस्तांबुल में जाएं। तो 4 दिन हम उधर रहे हैं सेफ के अंदर। उसके बाद उसने लगवाई है टैक्सी। अच्छा। टैक्सी वो कौन सी थी, कैरी डब्बा होता है जो पिछले दिनों नहीं है, वो गाड़ी लगी है भार के साथ। हाँ। वो गड्डी वजी है ना पीछे जी, 15 बंदे मरे ने अपना 20 बंदे की जगह 75 बंदे वारे ही। बिल्कुल इस तरह ही। लेकिन साड़ी वारी उन्हें 60 बंदे वारे सी, बातें नहीं वारे क्योंकि 20 बंदे की गड्डी 75 बंदे वारते हैं। हूँ उन्हें 60 साड़ी वाली 60 बंदे अभी बैठे हैं। बैठे बूठे नहीं, पूरे 24 घंटे का सफर दोगो ब्यास तो इस्तांबुल ग्रेजिया का। ग्रेजिया शहर, हाँ ग्रेजिया दोगो ब्याज भाई ग्रेजिया ते ए तो शहर है वो पीछे तत्वान या मांग गया मैं। नहीं ਉਹ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ। इज़्मत दा नहीं ਨਹਿਰ ਪਾਰ गिब्जा ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਗਿਵਜ਼ਾ गिब्जे ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। हां गिब्जे जा 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਦੋਗੋ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਗਿਵਜ਼ੇ ਦਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾਲੇ ਗੋਰੀਆਂ ਸ਼ੋਰੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ सुनो, मेरा गला बह गया। अच्छा, ते अपना साहब हमने उधर 4 दिन गुजारे, उसके बाद वो गाड़ी में बैठे, पीछे करो कैमरा क्यों अपना की नाल इहदा 60 बंदे बैठे, 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 75 ਬੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ 18 ਬੰਦੇ ਮਰੇ, 15-18 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਜ਼ੀਆ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਗਿਵਜ਼ੇ ਯਾਰ, ਸੌਰੀ ਗਰੀਜ਼ੀਆ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗਿਵਜ਼ੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੋ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਸੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਜ਼ੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਇਆ? ਕੋਈ ਸਟੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਂ? ਆਹੋ ਨਾ, ਸਟੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਪੇਪਰ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਲਿਖੀ। ਤੁਰਕਿਸ਼ ਆਬੀ ਸੈਨ अच्छा, अमना कुम कहते हैं चोक ज़ैल को, मतलब बहुत अच्छे को। अच्छा, ते आपने भाई किसी को अमना कोई बिल्कुल नहीं कहना, तो ये आपके साथ जो है ना अच्छा कर रहे हैं। तो हम उधर पहुंच गए गिवजे में, शाम 10 बजे उन्होंने बिठाया था। अच्छा। अगले दिन शाम 10 बजे, पूरे 24 घंटे बाद हम उतर गए थे गाड़ी। अच्छा, बस में कोई पानी नहीं, वो बंदोबस्त नहीं ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਤੋਂ ਡਾਲੇ ਵਰਗਾ ਉਂਝ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਪੀਤਾ, ਇੰਜ ਖਲੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 60 ਬੰਦੇ ਵਾਰ ਦੇ, आप हिसाब ला लो की ਹੁੰਦਾ ਵੇ। चांद भाई, जब मुझे एक दोस्त बता रहे थे बिल्कुल इस तरह, ये चांद भाई के साथ जिस तरह हुआ, वो कह रहे हैं उन्होंने गिमजे हमें वहाँ से जो है ना, वान शहर से ततवान पैदल आए ततवान तक, वहाँ से फिर आगे का जो सफ़र था ना हमारा, वो इस तरह किया, हमने बस में बैठे, और बस में साथ जब सफ़र कर रहे थे ना, वो कह रहे हैं एक जगह पे बस खड़ी होती है ना, वो खाना पीना जहाँ पे बेरे मंजारे करने के लिए, वान भी ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, वान ला हटते ने। भाई बात तो सुने। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने आया, तो जब बस ने वहाँ पे उनको उतारा ना, अच्छा, खा पी ले, वो होटल पे गए। होटल पे वो उन्होंने पहले ही जो ना वो डिशू में खाना लगा के रखा होता था, जो कस्टमर आते थे वो उनको लीरे देते थे और वो ट्रे उठा के ले जाते। अब वो दोनों लड़के थे डैंकी पे थे, उन्होंने आके ट्रे उठाई है, एक ट्रे उठाई है और जाने लगे। उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है ये हम जो डैंकी वाले हैं ना, हमें फ्री देते हो, ये जो बस में बैठे हैं इसमें हो। तो वो जाने लगे, तो उस पीछे ना वो कहते होटल वाले ने आवाज़ दी, वो कहते आबे, तो अब उसने पारा कहा गया, मैं कहता पारा, तो वो कहता है अब नाम वहाँ पे ट्रे रखने वाले थे, पैसे हमारे पास थे नहीं, तो हमने ट्रे भी उठा लिया, तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वहाँ पे ट्रे आप सब ट्रे रखने लगे थे ना, तो जो हमने ट्रे रखने लगे, हमारे साथ में एक को तुर्कश था, ये कौन था सफर करके जो हमारी सीट पे बैठा हुआ था, उसने फिर हम दोनों के जो था ना वो 10-10 लीरे पे किए, 20 लीरे उसने पास से दिए, तो हमने फिर वो खाना खाया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੁਲੀਆ, हम नहीं, वो और लड़का बता रहा था, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਲੀਆ ਇੰਜ ਦਾ ਕਿ ਮਸਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਣ मैं ਵਾਲੇ, तस्वीर नाल लाना ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਆਪਣਾ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਿਵਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਤਰੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਫਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫਾਲਤੂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਡੱਕ ਕੇ ਛੁੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਆਓਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬਾਈਏ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਰਕੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸ਼ੂਟੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਵੇ ਜੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਸ਼ਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੱਕ ਲੈਣਗੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਟੋਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੰਡ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਲਵਾ ਓਏ ਫਲਾਣੇ ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵੀ ਦਿਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਵਾ ਦੇ, 2 ਲੱਖ ਲਵਾ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗਿਵਜ਼ੇ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀਬੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਾਂਗੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਗਿਵਜ਼ੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿ ਮੰਗ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਜ਼ਨ,
ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, 12-1 ਵਜੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਚੰਗੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤੰਬੁਲ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਡੇਂਗੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕੱਟ ਕੇ। ਗਿਬਜ਼ੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਬਜ਼ੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਤੰਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੀਜ਼ਾ, ਉਹ ਗਿਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਬਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸਤੰਬੁਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਿਬਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਬਜ਼ਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਇਸਤਾਂਬੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤੰਬੁਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੰਬੁਲ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਨਹੀਂ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਵਾ 1 ਸਾਲ ਤੇ मेरा ख्याल 5 महीने या 6 महीने 1.5 साल। बिल्कुल, अगली वीडियो में जो है वो इनका तुर्की का एक्सपीरियंस जो है वो तुर्की चेक का enjoy करेंगे करांगे। कि तुर्की के बारे में इनकी क्या राय है, कहाँ पे इन्होंने काम किया है, कौन कौन सी मुश्किलात आई हैं, लोगों की किस तरह मदद की है, मतलब तुर्की के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर इनका तुर्की से यूनान का सफ़र, फिर जो इन्होंने यूनान में जितना सफ़र जितना अरसा रहे हैं एक ब्लॉग उस पर बनाएंगे। उसके बाद जनाब फिर इन्होंने खुद ही जो है वो गेम की थी यूनान से इटली की। ये बिल्कुल फ्री पहुंचे हैं यूनान से इटली, 1 रुपया भी नहीं खर्चा आया इनका, सिर्फ वो खाने पीने के लिए जो था वो इन्होंने दिया है, बाकी गेम इन्होंने टोटली खुद की है। मेरे पास नहीं 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 जो ना तुम कहना मैं इंज नहीं आया मसे कि फ्री का मतलब ये नहीं कि मैं अपने थ्रू ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਟਲੀ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਆ। चलो वो बाकी ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ बाकी वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे जो है वो खुद इन्होंने डैंकी लगाई थी, वो दूसरे इनके दोस्त थे उनको रास्ते का पता था, उनके साथ ही गए थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं तब तक नई वीडियो में। तो आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार भाईजान इस तरह ही करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चांदू भाई को लाइक करना है, इनके लिए कमेंट जरूर होना लाइक चाहिए। करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं, लाजम बताएं वीडियो कैसी लगी है, क्या बात है, क्या सिस्टम है। उर्दू वाले भाई आप भी लाजम मुझे कमेंट करें और लाजम बताएं। ये देखें तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। हाफिज, खुदा हाफिज, बाय।